आज की वीडियो हम लोग एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलेंगे जो कि एंटरप्रेन्योर का हेल्प करता है आईपीओ लॉन्च करने में और जो है अलग अलग चीज़ें करने में, वो उनको फंडिंग देते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग जानने वाले हैं, मिलने वाले हैं और नॉलेज लेने वाले एक वेंचर कैपिटलिस्ट और एक एंजल इन्वेस्टर जिनको कि 20 साल से भी ज़्यादा का जो है एक्सपीरियंस है दोस्तों, और उनका जो नेटवर्क सिंगापुर ऐसी जो है बड़ी बड़ी कंट्रीज में दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नाम है वान और मैं 9 साल का, तो जो पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए पॉडकास्ट विद विवान चैनल को। हेलो देवांग सर, तो आप कैसे हैं? बढ़िया विवान, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तो आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी है जो कि आप करते हैं, आपके जो मोटिवेशनल वीडियोस रहते हैं अलग अलग ट्रेनिंग के बारे में, स्टार्टअप के बारे में, फंडिंग के बारे में। तो आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि क्या होती है स्टार्टअप फंडिंग, कौन से तरीके के जो है स्टार्टअप फंडिंग्स रहते हैं। बिल्कुल विवान, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। एट सच अ यंग एज आप बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ योर पॉडकास्ट सीरीज जो आपने शुरू की है अभी, पर आप इसके अलावा भी जो करते हो, राइट, इन टर्म्स ऑफ एथलेटिज्म जो आप में है, द काइंड ऑफ बुक्स दैट यू हैव बीन रीडिंग, दिस इज द जनरेशन दैट इंडिया wants and has today, and we are really proud of you, Vivan. Yeah. तो देवांग सर, आप पहले तो ये बताइए, जो स्टार्टअप के बारे में आज बात करने वाले, स्टार्टअप फंडिंग के बारे में, तो बताइए मतलब क्या होता है स्टार्टअप? बिल्कुल विवान। सो विवान, जैसे आपने पूछा स्टार्टअप फंडिंग क्या होता है, तो स्टार्टअप फंडिंग it's a word of two words, okay, स्टार्टअप एंड फंडिंग। तो सबसे पहले समझते हैं स्टार्टअप क्या होता है और फिर समझेंगे फंडिंग क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज अ स्टार्टअप? स्टार्टअप मतलब एक बिजनेस और इनिशिएटिव और एन एक्सपेरिमेंट जो कोई भी करता है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। So there are plenty of problems in this world when an entrepreneur tries to solve a problem through his unique solution, wherein at the end of the day the motive is profit, of course, yeah, or doing a business for a long-term gain. But identifying a unique problem and solving that unique problem is a startup for me. Okay, so that's the first part of the word that you've defined, startup funding. ये हो गया स्टार्टअप का डेफिनेशन। फंडिंग, व्हाट इज फंडिंग? फंडिंग मतलब पैसा, सिंपल एज दैट। लेट्स कीप इट वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। स्टार्टअप फंडिंग मतलब स्टार्टअप एक बिजनेस करने के लिए, ग्रो करने के लिए जो पैसा चाहिए, वो जब आता है साथ में, या रिक्वायरमेंट क्रिएट होती है मार्केट में, या इन्वेस्टर्स जब जगह लगाते हैं पैसा आपके स्टार्टअप या बिजनेस में, उसको स्टार्टअप फंडिंग कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। विवान, सो इज दैट क्लियर? आपको समझ में आया क्या होता है स्टार्टअप फंडिंग? अभी समझ आया, 2 वर्ड्स होते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। स्टार्टअप मतलब एक बिजनेस और एन इनिशिएटिव जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कॉन्सेप्ट, एब्सोल्युटली। या फंडिंग मतलब पैसा। तो दोस्तों अभी चलिए जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाता है। तो देवांग सर बताइए, एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाता है? बिल्कुल। सो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर आप जैसे यंग माइंड्स रहते हैं, राइट, मैं तो बोलूंगा कि एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन क्या है? एंटरप्रेन्योर इज समवन हु हैज अ विजन, who identifies a problem, who's an absolute risk taker in his life, जिसको पता है कि मुझे मेरी जिंदगी के X years जो है एक चीज, एक टारगेट के पीछे देना है, एक यूनिक प्रॉब्लम है इस वर्ल्ड में जो मुझे सॉल्व करना है। The person who identifies the problem gets all the resources together, puts his blood, sweat, everything into it until he achieves that. That is an entrepreneur for me. दोस्तों चलिए जानते कैसे एक स्टार्टअप बनाया जाता है, जो देवांग सर का 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है उससे। So विवान, आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा, if I have to sum that question up, how do you build a startup? क्वेश्चन है ना, आपका ये पॉडकास्ट सीरीज क्या है? एक स्टार्टअप है, आपने शुरू किया है ना। एनी यूनिक आइडिया, सबसे पहले स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक आइडिया होना बहुत जरूरी, कॉन्सेप्ट, आइडिया होना बहुत जरूरी, ठीक है। फॉर मी कोई भी एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट इज नॉट अ स्टार्टअप फॉर मी, ठीक है। सो आई लुक एट इट स्टार्टअप्स अ लिटिल डिफरेंटली, थोड़ा अलग तरीके से, नजरिए से देखता हूँ। स्टार्टअप मतलब एक यूनिक प्रॉब्लम होना चाहिए, मतलब ऐसा प्रॉब्लम जो काफी लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या काफी लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है उनसे, और यू हैव अ यूनिक वे ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड, ओके। सो दैट इज अ स्टार्टअप। सबसे पहले तो आइडिया होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आप ही का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपका पॉडकास्ट शुरू किया आपने, एक स्टार्टअप है, ठीक है। अब पॉडकास्ट शुरू करने के लिए आपको क्या लगा? फिर एक आइडिया आया, आपको ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद कैसे किया आपने आगे? उसके बाद एग्जीक्यूशन, जैसे कि जो भी चीज चाहिए होती है, रिसोर्सेज, फैंटास्टिक। सो फॉर एनी स्टार्टअप द आइडिया इज द फर्स्ट थिंग, उसके बाद आपको लगेंगे रिसोर्सेज। सो देन यू स्टार्ट पेनिंग डाउन व्हाट ऑल रिसोर्सेज डू यू नीड, आपको क्या क्या चीजें लगेगी,
एक स्टार्टअप या एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में, एक फुल फ्लेज आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना। तो आप रिसोर्सेज जमा करना शुरू कर दिए रहेंगे, ठीक है। यू वुड हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग योर रिसोर्सेज, जिसमें क्या क्या, व्हाट आर द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट यू स्टार्ट कलेक्टिंग, योर माइक्स, योर लाइट्स, योर सेटअप, कंप्लीटली जो भी है सारी चीजें। आपके पीछे एडिटिंग की टीम भी रहेगी, है ना, आपके पीछे रिसर्च की भी एक टीम रहेगी, तो एक टीम भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप आज की डेट में, है ना। पॉडकास्ट सीरीज आपकी पॉडकास्ट, आपके पीछे भी एक पूरी टीम है जो आपको हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, राइट। एग्जैक्टली फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस टू बी सक्सेसफुल यू नीड अ ग्रेट टीम, राइट। सो देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ टीम, राइट। डायरेक्टली टीम मिल जाती है, नहीं मिलती है, तो क्या करेंगे अभी आप, एक को-फाउंडर ढूंढेंगे सबसे पहले, who can agree with your concept or a vision, है ना। So let's say आप ये पॉडकास्ट सीरीज आपने सोचा, पर आप और एक कोई तो ढूंढोगे पार्टनर, क्योंकि आप अकेले तो सब कुछ एग्जीक्यूट कर नहीं सकते। So you'll find a partner first, उसको को-फाउंडर बोलते हैं, सेकंड फाउंडर, राइट। काफी सारे स्टार्टअप्स में क्या होता है, हम तो अभी फ्रेंड्स बन गए, ठीक है। अब ये पॉडकास्ट के बाद भी हम बैठेंगे, बातें करेंगे, we'll have snacks, we'll have tea, right, together। अब ऐसे माहौल में आइडियाज बहुत सारे आते हैं और वहां से काफी सारे स्टार्टअप्स आइडियाज जनरेट होते हैं, है ना। सो ये आइडिया हो गया, रिसोर्सेज अक्यूमुलेशन हो गया, आप रिसोर्सेज जमा करना शुरू कर दिए, ठीक है। अब रिसोर्सेज तो जमा कर रहे हो आप, उसके बाद क्या, यू नीड फाइनेंस, है ना, पैसा। अब आप क्या बोलोगे, 2 फाउंडर्स 3 फाउंडर्स साथ में आ गए, को फाउंडर्स बोलोगे एक काम करते हैं, वी क्रिएट अ किटी और अ पूल, जहां पे हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस खड़ा करने के लिए भी पैसा चाहिए। एक प्रोडक्ट या सर्विस खड़ा करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, यू विल नीड टाइम, यू विल नीड एनर्जी, राइट। आपको सारी चीजें लगेगी, रिसोर्सेज लगेंगे, टाइम, एनर्जी इंक्लूडेड, तब जाके कोई चीज डेवलप होगी, राइट। अगर आपका प्रोडक्ट एक यूनिक प्रोडक्ट या आपकी सर्विस कोई यूनिक सर्विस है, ठीक है, तो ऐसे माहौल में योर फर्स्ट इनिशियल थॉट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस विल नेवर बी अ फाइनल प्रोडक्ट of what you want to offer to your customers. बहुत सारे जो attempts रहते हैं. Absolutely, reiterations होंगे, versions बनेंगे. So in our business language we call it you pivot your business model, right? You keep pivoting your business model until you reach a final product or a service that you actually want to deliver to your customers, है ना? तो वहाँ पे काफी सारे experiments होते हैं, मेहनत करनी पड़ती है. Within the team काफी सारे tips भी होते हैं. Why? Because you might agree to something, I might not agree to something. And which is a very healthy thing to have in a team, especially in a startup environment, है ना? Because हर एक चीज अगर आप जो बोले मैं agree करूँगा, मैं जो बोलूँ आप agree करो, तो then one of us is not required on the table, right? And startup is all about experimenting. You don't know what is right, I don't know what is right. Sometimes you will be right, sometimes I'll be right, as a co-founder, right? Together we have to pull it off. इसी का नाम startup, right? So startup की जर्नी में यहाँ तक तो हम पहुँच गए. अभी आपने प्रोडक्ट सर्विस आइडेंटिफाई कर लिया, इनिशियल मनी भी आपने पुल इन कर लिया, ठीक है. जो इनिशियल मनी आप पुल इन करते हो, that is called bootstrapped amount. That is the founder's own money, right? Founders अपना खुद का पैसा डाल के एक किटी बनाते हैं, सेल्फ फंडेड कंपनी है, बूटस्ट्रैप कंपनी है अभी तक, ठीक है. उसके बाद आपका प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके. Finally, एक स्टेज आएगा जहाँ पे you and I both as co-founders feel that हाँ, this is the final product, this is a good product to go out in market now, है ना? फिर वो प्रोडक्ट लेके हम जाएंगे मार्केट में. But can we go to the actual market, full-fledged market right now? The answer is no. We still haven't tried or tested our product. तो हम क्या करते हैं, एक अपने जो फ्रेंड्स रहेंगे, है ना, आपके और मेरे भी कॉमन फ्रेंड्स हैं, हम एम्प्लॉइज फ्रेंड्स उनसे टेस्ट करवाएंगे. परफेक्ट एब्सोल्युटली. सो अपने एम्प्लॉइज हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, अपने फैमिली मेंबर्स हैं, उनको कहेंगे कि ये जरा ट्राई कीजिए. दिस इज आवर न्यू प्रोडक्ट दैट वी वांट टू लॉन्च इन मार्केट. दिस इज समथिंग दैट वी हैव क्रिएटेड. टेस्ट दिस एंड लेट अस नो योर फीडबैक. दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्किट टेस्टिंग. क्लोज सर्किट में टेस्टिंग हो गया, वहां से फिर फीडबैक आएगा, विवान this is not happening right, this is not correct, ये improvements चाहिए, ये चाहिए. Then Vivan will go back to the team, right? Tell the team ये improvements चाहिए. फिर improvements होंगे product में, फिर final product आएगा, right? Now this is the right stage for any company to be called as an actual startup. अब तक तो experiment ही था, अब तक ये startup नहीं था. अब तक तो time pass चल रहा था, जैसे बोलते हैं ना time pass चल रहा है,
right? Why? Because we want to do something, we want to create a business, but are we actually ready to go out and market and do business? The answer was no. But now we are actually ready. We have a product or a service ready that can go and hit in market. That's where a startup is born. तो ये होता है startup. तो देवांग सर, अभी आपने ऑडियंस को बताया कि कैसे जो है एग्जीक्यूशन रहता है, कैसे जो स्ट्रेटजी स्टेप्स, पहले क्या क्या, कैसे जो 3 स्टेप्स रहते हैं। तो अभी दोस्तों चलिए जानते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है फंडिंग। तो जो है कैसे जो इन्वेस्टर्स से फंडिंग ले सकते हैं, कैसे जो सिक्योर कर सकते हैं राइट टाइम पे जो है मनी। तो देवांग सर अभी बताइए आप कि कैसे जो है राइट टाइम पे जो है जो एंटरप्रेन्योर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिक्योर करना मनी, तो वो कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। सो हमने अब तक देखा एक स्टार्टअप क्रिएट कैसे करते हैं, हु इज एन एंटरप्रेन्योर एक स्टार्टअप क्रिएट कैसे करते हैं, टीम कैसे क्रिएट करते हैं, आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, मार्केटेबल लेवल तक कैसे लेके जाते हैं। ठीक है, अब आपका प्रोडक्ट सर्विस रेडी हो गया है मार्केट में जाने के लिए, अब आपको पैसे की एक्चुअल जरूरत है। अब तक तो आपने अपने खुद के घर के पैसे लगाए, ठीक है। अगर आपके खुद के पैसे खत्म हो गए या नहीं है तो आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड भी शायद अब तक रेज कर लिया रहेगा। सो व्हेन आई से फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड, क्या होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड? अब आप छोटे हो, आपके पीछे इन्वेस्टमेंट लगा है आपके डैड का, ठीक है, आपके फ्रेंड्स का, आपकी फैमिली का, राइट। तो वैसे एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर भी अपने फ्रेंड्स फैमिली के पास से पैसा लिया रहेगा अब तक। तो वो स्टेज आपका हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से आपको ग्रो करना है एंड यू वांट टू ग्रो फास्ट। क्यों? क्योंकि एक बार आपका प्रोडक्ट सर्विस रेडी हो गया और ये अगर पेटेंटेड नहीं है या उसमें मार्केट हुक नहीं है तो कोई भी कॉपी करके इजीली ग्रो कर लेगा। फंडिंग क्यों चाहिए? फास्ट ग्रो करने के लिए चाहिए, वरना तो मैं अपनी पेस पे चल रहा हूँ, कछुआ पेस पे, वो तो चलना नहीं है। वी वांट टू ग्रो फास्ट, वी वांट टू मेक फास्ट मनी, क्विक मनी, है ना। तो द राइट मींस ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। सो इसके लिए फिर क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज देखते हैं। एंड हु आर दीज एक्सटर्नल रिसोर्सेज? दीज आर द इन्वेस्टर्स। Absolutely, your angel investors, your venture capitalist funds, your CSR funds, your banks, your NBFCs, right? अब देखते हैं कि कौन से टाइप के फंडिंग होते हैं पहले, फिर देखेंगे कि कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो डेट और इक्विटी समझ लेते हैं पहले क्या होता है, ठीक है। डेट मतलब क्या? डेट लोन, परफेक्ट, बराबर। मतलब आप बैंक के पास जाओ, बैंक को बोलो मुझे पैसा चाहिए, उसके सामने आप इंटरेस्ट दे दो, दैट बिकम्स योर डेट। तो स्टार्टअप को डेट मिलता है, कंपनी को नहीं मिलता, बैंक्स नहीं देंगे, ठीक है, बिकॉज आपका बिजनेस अभी इतना मैच्योर हुआ नहीं है कि बैंक्स आपको पैसा दे। योर बिजनेस इज स्टिल नॉट दैट ट्रस्टवर्दी जहां पे आपको बैंक की तरफ से पैसा मिल पाए, है ना। तो कौन देगा? समवन हु इज अ हायर रिस्क टेकर, एंजल इन्वेस्टर है, हु इज अ हायर रिस्क टेकर, है ना, जिनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बैंक से ज्यादा है। बैंक की रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो इतनी ज्यादा है नहीं अभी आपको देने के लिए। So then you go for private players, right? जिसको हम private investors बोलते हैं। क्यों? क्योंकि private investors जो है, I am a private investor, मेरा खुद का पैसा है, मेरी मर्जी में कहाँ पे लगाऊं। I can invest in shares, I can invest in stocks, I can invest in real estate, I can invest in mutual fund, or I can invest in a startup like yours. Why? Because मुझे यहाँ पे फ्यूचर दिख रहा है, मुझे पता है विवान ने जो प्रोडक्ट या सर्विस रेडी किया है इसका फ्यूचर ब्राइट है, और अगर आप ग्रो करोगे तो यू विल ग्रो माय मनी एज वेल, है ना। सो आई एम अ रिस्क टेकर हियर, आई एम अ प्राइवेट इन्वेस्टर, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द टाइप ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स। कौन बन सकता है प्राइवेट? कौन नॉर्मली मार्केट में कैसे लोग रहते हैं जो पैसा लगाते हैं? सो एज यू सेड, द राइट वर्ड फॉर दीस पीपल इज एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स का मीनिंग क्या? व्हाट इज एन एंजल? मतलब कि जो इक्विटी और डेट से पैसा लेते हैं। एंजल का मतलब भगवान का है ना। हु इज एन एंजल? भगवान का है। So, ऐसे एंजल इन्वेस्टर मतलब भगवान के आदमी है जो आके आपको पैसा दे के गए, राइट। दे आर योर एंजल इन्वेस्टर्स, राइट। दे कम एंड गिव यू मनी, दे आर द हाईएस्ट रिस्क टेकर्स इन द होल स्टार्टअप इकोसिस्टम टुडे। दे जॉइन इन वेरी वेरी अर्ली। अ लॉट ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स जॉइन इन और गिव यू द मनी। आपको पैसा वैसे स्टेज पे भी देते हैं जब आपका स्टार्टअप एक आइडिया स्टेज पे हो। ऐसे भी एंजल इन्वेस्टर्स है मार्केट में। So, अगर आपका आइडिया अच्छा है, स्केलेबल है और आपको आपका आइडिया बेचना आता है, सी अगेन, सो फॉर एनी एंटरप्रेन्योर यू नीड टू हैव फैंटास्टिक कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे आपके हैं। सो यू नीड टू बी एबल टू सेल योरसेल्फ एंड योर बिजनेस आइडिया, है ना। तो एंजल इन्वेस्टर्स आपको पैसा देते हैं वहां पे, दे आर द हाईएस्ट रिस्क टेकर्स एज आई सेड। क्यों? क्योंकि बाद में एज द बिजनेस कीप्स ग्रोइंग फिर तो लेट स्टेज इन्वेस्टर्स आएंगे, वैल्यूएशन गेम बनना शुरू हो जाएगा।
एंजल इन्वेस्टर्स अभी कौन कौन बनता है नॉर्मली एंजल इन्वेस्टर्स? जो HNIs हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिसको बोलते हैं, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिसको बोलते हैं, जिनका खुद का बिजनेस रहता है और रोज से पैसे एब्सोल्यूट, जिनका खुद का बिजनेस है, बड़े बड़े लोग, एक्टर्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है ना, वो एंजल इन्वेस्टिंग करते हैं। एज ऑफ टुडे गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से इफ यू आर एबल टू इन्वेस्ट 25 lakhs ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years यू कैन बिकम एन एंजल इन्वेस्टर। सो गवर्नमेंट ने बहुत ही सिंपल रूल कर दिया है यहाँ। सो यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, आपको पैसा देके जाते हैं। फिर क्या, तो एंजल इन्वेस्टर्स नॉर्मली कितना पैसा लगाते हैं आपके हिसाब से? दे कैन इन्वेस्ट एनीवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम lakh 2 lakh रुपीस। जो एंजल नेटवर्क ग्रुप्स रहते हैं, जो एंजल नेटवर्क ग्रुप्स जो रहते हैं, वो छोटे छोटे एंजल्स जो रहते हैं उनको एक साथ लेके आते हैं अंडर वन प्लेटफॉर्म। सो अगर एक स्टार्टअप हुए फॉर एन एग्जांपल, उनकी रिक्वायरमेंट है 5 CR, ठीक है। सो ऐसे छोटे छोटे एंजल इन्वेस्टर्स रहते हैं जो 1 lakh 2 lakh रुपीस भी लगाते हैं। तो ये छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को एंजल नेटवर्क्स एक्टिवेट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, और वहां से फिर 3 CR 5 CR जो भी रिक्वायरमेंट है, वहां से फिर वो कलेक्ट करके स्टार्टअप्स में फंड करते हैं। On the other side, there are larger angel investors as well, right? So today, we see big investors like Kunal Shah, we see big investors like all the startup founders that we see today. ठीक है, काफी बड़े जो हो गए यूनिकॉर्न्स, ठीक है, वो लगाते हैं पैसा। So those guys become your angel investors again. So friends, angel investor वो investors है जो आपके स्टार्टअप में सबसे पहले आप पे भरोसा करके उनका हार्ड अर्न पैसा लगाते हैं। I call these guys philanthropists. पैसा लगाते हैं, आगे ग्रो होगा पैसा, नहीं ग्रो होगा पैसा उनको पता नहीं है, but these guys trust you and give you their hard-earned money. They are called angel investors. The first set of investors who invest in a startup, angel investors. तो दिवांग सर बताइए, एंजल इन्वेस्टर तो 1-2 करोड़ देते हैं, पर ज्यादा पैसा कौन देता है? ज्यादा पैसा मतलब कितना? 50-100 करोड़। विवान डायरेक्टली 50-100 करोड़ की बातें कर रहे हैं, बढ़िया। बट आई एम रियली ग्लैड आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स की सोच 50-100 करोड़ से शुरू हो रही है, जो बहुत ही मोटिवेटिंग है मेरे लिए, टू बी रियली ऑनेस्ट। एट योर एज आई हैड नेवर प्रोबब्ली थॉट अबाउट 50 CR 100 CR, राइट? बट टू आंसर योर क्वेश्चन विवान, एंजल इन्वेस्टर्स हमने समझ के लिया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली आपने जैसे बोला वैसे बिजनेस ग्रो करने के लिए पैसा तो लगेगा, है ना, बहुत जगह पे लगेगा पैसा। एब्सोल्युटली, मशीन्स पे लगेगा, प्रोडक्शन पे लगेगा, और कहाँ पे लगेगा पैसा? और अलग-अलग जो मार्केटिंग रहती है, एडवर्टाइजमेंट्स रहती है, उसके ऊपर। परफेक्ट, फैंटास्टिक। तो ये सारी चीजों के लिए पैसा और हमको अक्यूमुलेट करना पड़ेगा। वी हैव टू गो आउट इन मार्केट एंड रेज फंड्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम? रेज फंड्स। तो हमको और पैसा रेज करना पड़ेगा। अब कहाँ से रेज कर सकते हैं ये पैसा हम? तो ये अलग-अलग जगह से, अलग-अलग फंड हाउसेस के पास से, है ना। तो समझ के लेते हैं अभी एंजल इन्वेस्टर्स के बाद कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स आते हैं, ठीक है। सो एंजल इन्वेस्टर्स आपके जो है वो इनिशियली आपके सीड लेवल के इन्वेस्टर्स रहते हैं। सो 1-2 करोड़, ठीक है। तो मतलब आपके आइडिया स्टेज पे लगाते हैं पैसा, वो प्री सीड इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। आपका एग्जीक्यूशन अगर शुरू हो गया है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो वो सीड राउंड हो जाता है आपका, ठीक है। आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, अभी आप एक्चुअल मार्केट में जा रहे हो, आई वुड कॉल दैट एज अ प्री सीरीज राउंड, ओके। आपका प्री सीरीज ए राउंड कर देते हैं वहां पे, ठीक है, ओके। तो प्री सीरीज ए में आपके माइक्रो वीसीज आ जाते हैं, मतलब फंड हाउसेस रहते हैं, जो छोटे फंड हाउसेस जिनका एक टिकट साइज रहता है। सो व्हेन आई से टिकट साइज, उनका पैसे लगाने की क्षमता, राइट, उनकी पैसे लगाने की क्षमता एनीवेयर स्टार्टिंग 1 CR से लेके $1 million के बीच में रहती है, ठीक है। सो इफ आई हैव टू पुट इट इन डॉलर्स, $100K से लेके $1 million के बीच में वो रहते हैं। आई नॉर्मली कॉल देम एज माइक्रो वीसीज, ठीक है। तो ऐसे फंड हाउसेस रहते हैं जिनका थीसिस, काफी माइक्रो फंड हाउसेस थीसिस के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। सो व्हेन आई से थीसिस, एक स्पेसिफिक सेक्टर या सेगमेंट रहता है, वो उसी में पैसा लगाते हैं। और काफी सारे फंड हाउसेस रहते हैं जो ओपन एंडेड रहते हैं, हम उनको सेक्टर एग्नोस्टिक फंड्स बोलते हैं, है ना। सो अलग-अलग टाइप के इन्वेस्टर्स रहते हैं माइक्रो वीसीज में भी, राइट, अंडरस्टूड यहाँ तक, बराबर। अब माइक्रो वीसीज आ गए, ये भी अभी तो छोटा, आप तो 50 करोड़ 100 करोड़ रेज करना आपको तो, है ना। तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो पहला ऑप्शन है माइक्रो वीसीज को हम टैप करेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा? एक साथ अगर बड़ा 50 CR 100 CR फंड हम नहीं जुटा पा रहे फ्रॉम वन इन्वेस्टर, तो व्हाट इज द बेस्ट, सेकंड बेस्ट ऑप्शन? टू
collectively have small fund houses and reach their क्राउड फंडिंग तो अलग हो गया पूरा। क्राउड फंडिंग में इंडिविजुअल्स पैसा लगाते हैं, राइट? छोटा छोटा अमाउंट रहता है एक पूल ऑफ मनी क्रिएट करने के लिए, दैट इज क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग बाद में। क्राउड फंडिंग इन इंडिया इज नॉट अलाउड, इट्स इलीगल। आउटसाइड ऑफ इंडिया इट इज अलाउड, बट विद इन इंडिया फॉर स्टार्टअप्स इट इज नॉट अलाउड क्राउड फंडिंग, है ना? ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस में लीगैलिटी समझना बहुत जरूरी है। सो ये हो गया आपका माइक्रो वीसीज तक हम पहुंचे थे। माइक्रो वीसीज के बाद आते हैं आपके प्रॉपर फंड हाउसेस, राइट? ये फंड हाउसेस जो रहते हैं उनके पास मोटा पैसा है, उनके पास पैसा है। These guys are the big guys of the market, है ना? पैसा उनके पास है। उनके पास LPs रहते हैं। LPs मतलब लीगल पार्टनर्स। क्या करते हैं लीगल पार्टनर्स? These are the people who have a lot of money. They give fund houses money. ये लीजिए हमारा पैसा और आप लगाइए हमारा पैसा। तो उनको इंटरेस्ट में मिलता है वापस? उनको उनके हिसाब से रिटर्न्स मिलता है। सो जो फंड हाउसेस रहते हैं वो LPs के साथ उनका एग्रीमेंट रहता है कि हम आपको इतना रिटर्न्स देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऑब्वियसली सो अंडरलाइंग लाइन इज ऑलवेज देयर, द इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना? तो वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा क्योंकि स्टार्टअप्स है। बट उस माइक्रो वीसीज के बाद आपके प्रॉपर फंड हाउसेस आते हैं, राइट? फंड हाउसेस पैसा लगाते हैं और फंड हाउस कैन, अब तो फंड हाउसेस छोटे चेक्स काटना शुरू कर दिए उन्होंने भी, राइट? पर एक टाइम था जहाँ पे फंड हाउसेस $1 million से कम नहीं करते थे। But in today's scenario, we have fund houses investing as less as 100K and can go up till $100 million as well. The same investor can start off with a 100K check, and if you perform, can give you a $100 million check as well. है ना? तो आपको दूसरा इन्वेस्टर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ये इन्वेस्टर्स आपको पैसा भी देंगे और काफी सारे टाइम पे आपको गाइडेंस भी देंगे, और गाइडेंस के साथ जो ग्रोथ हैक देते हैं आपको, we call them strategic investors. So, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स आपको समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? है वैसा। तो ये हो गया आपके फंड हाउसेस। उसके अलावा और कौन पैसा लगाता है? फैमिली बिजनेसेस, है ना? बड़े बड़े फैमिली बिजनेसेस अपने इंडिया में कौन से व्हिच आर द बिगर फैमिली बिजनेसेस? पहले तो टाटा, उसके बाद अंबानी, उसके बाद बिरला। फैंटास्टिक। तो इनका खुद का एक फंड रहता है, ये वो फंड में से पैसा लगाते हैं स्टार्टअप्स में। दे हैव देयर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स जो पैसा देते हैं। They have the biggest of the money pool today. और अगर फैमिली ऑफिस ने आप पे पैसा लगाया है आपके स्टार्टअप पे, तो इसका मतलब ये है कि आपको परफॉर्म करना है, पैसे की कोई कमी नहीं है अभी आपके पास। As long as you keep performing, you will keep getting the money, and someday down the line you will get acquired by that family house. तो एग्जिट काफी इजी हो जाता है, right? So ये overall I have given you a gist of what kind of investors are there in, है ना? Any questions around this, Vivan? तो मैंने एक जगह सुना था वेंचर कैपिटलिस्ट। Correct. तो वो क्या होता है? Correct. So venture capitalist ये सारे को जो फंड हाउसेस है, ठीक है, ये सारों को एक अम्ब्रेला में डाल दे तो वेंचर कैपिटलिस्ट हो जाते हैं, है ना? मतलब सब लोग वेंचर, कोई भी वेंचर में पैसा लगाता है। वेंचर मतलब बिजनेस, कैपिटलिस्ट मतलब जो कैपिटल लगाता है, पैसा। वेंचर कैपिटलिस्ट अगेन इट्स अ one word made out of two different words, right? Venture capitalist. तो कोई भी बिजनेस, कोई भी फंड हाउस जो पैसा लगाता है बिजनेसेस में, they are called venture capitalists. तो अभी आपने बताया कि क्या-क्या चीजें होती है, दूसरों के बारे में बताया, पर जो आपकी खुद की कंपनी वेंचर वर्ल्ड, उसके बारे में कुछ चीज बताइए। बिल्कुल। तो पहले मुझे पूछने दीजिए, आपने वेंचर वर्ल्ड के बारे में क्या सुना हुआ है? मैंने तो ये सुना है कि जो मतलब आप जैसे कि एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट हो, तो उसके अंदर जो आपकी खुद की कंपनी है, जिसके अंदर जो अलग-अलग लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट की कंपनी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। सो मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाता हूँ हम क्या करते हैं, ठीक है? सो अब तक हमने समझ लिया एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, स्टार्टअप कैसे बिल्ड करते हैं, फंड रेजिंग कैसे करते हैं। पर आपको क्या लग रहा है, ये इजी प्रोसेस है कि डिफिकल्ट प्रोसेस है? अगर समझ आ गया तो इजी है। तो ये समझ में आता है लोगों को, इतना आसानी से नहीं आता है। दूसरी चीज, एक बिजनेस बिल्ड करना आसान है कि डिफिकल्ट है आपके हिसाब से? वही आंसर है। सो मैं आई वुड वांट टू ट्वीक दिस अ लिटिल, ओके? बिजनेस बिल्ड करना इतना आसान नहीं है जितना सोचना आसान है ना? हम सोच बहुत कुछ सकते हैं, माइंड हैज नो लिमिट्स, तो सोचना बहुत अच्छी चीज है और सोचना भी चाहिए, ठीक है?
पर एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जब एग्जीक्यूट करने हम उतर गए तो चैलेंजेस आते हैं बहुत सारे, ठीक है। एक सिंगल एंटरप्रेन्योर जब वो अपना बिजनेस बिल्ड करता है, ठीक है, तो उसको काफी सारी चीजें करनी रहती है, जिसमें से एक पार्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड फंड रेजिंग। उसके अलावा बाकी सारी चीजें वो उसके बिजनेस में वो करते रहेगा अपने हिसाब से। We as Venture Wolf are experts in fund raising. मतलब आपको फंड रेज करना है, आपको एक प्रोडक्ट रेडी करना है, आपके पास एक आइडिया है, आइडिया से लेके आईपीओ तक आपकी जो भी जरूरतें रहेगी इन टर्म्स ऑफ रेजिंग फंड्स, ये सारी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करते हैं एज वेंचर, है ना। सो एक कंपनी को फंड रेज करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है पहले वो समझ के लेते हैं, ठीक है। सो एक आइडिया है, पर आइडिया से एग्जीक्यूशन तक पहुंचने के लिए आपको पीओसी करना पड़ेगा, क्लोज सर्किट टेस्टिंग करना पड़ेगा, जैसे हमने बात की, ठीक है। ये सारी चीजों में हम आपको हेल्प करते हैं। सो इफ यू डोंट हैव रिसोर्सेस, इफ यू डोंट नो हाउ टू डू इट, me along with my team, we will help you develop a proper product that can go and hit the market. मतलब ये कॉन्सेप्ट से लेकर आप आईपीओ तक हेल्प करते हैं। करेक्ट, पूरा एंड टू एंड हेल्प करते हैं, है ना। अब आपका प्रोडक्ट रेडी करके दे दिया हमने, ठीक है, उसके बाद फंड रेज करना है, तो फंड रेज इतना आसान नहीं है। ऐसे कोई पैसा दे देता है किसी को, नहीं देता है, ना। बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। क्या क्या देखते हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो जो उसकी पेरिटी देखते हैं, फिर उसके बाद उधर का जो अलग अलग चीजें रहते हैं उसके बारे में देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं कैसा है, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखते हैं, R&D। परफेक्ट, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली। तो सारी चीजें देखते हैं। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टर कैसे देखेगा? तो एक पिच डेक के थ्रू देखेंगे, है ना, इन्वेस्टर्स। सो वी स्टार्ट ऑफ विद क्रिएटिंग योर पिच डेक। ये तो एक शुरुआत है, पिच डेक क्रिएट करना है। उसके अलावा काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, starting with your pitch deck, your financial forecast, your concept note. We as Venture Wolf, हम आपको इतना तैयार कर देते हैं इन्वेस्टर के सामने बैठने के लिए कि वहां पे जाके आपका फेलिंग रेट जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। हम आपको इन्वेस्टर FAQs भी बना के देते हैं। क्यों? क्योंकि हर इन्वेस्टर के पास एक लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन, एक इन दिस वर्ल्ड एक सेट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इन्वेस्टर्स पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस वी हैव सीन मोस्ट ऑफ देम, दैट्स व्हाट वी फील। तो वहां पे हम एक इन्वेस्टर FAQ बना के दे देते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो इंटरव्यू में इन्वेस्टर्स आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या आपको रेडी होना है। तो काफी टाइम क्या होता है, अच्छा प्रोडक्ट रेडी है, एंटरप्रेन्योर भी अच्छे हैं, ठीक है, पर वो रेडी होके नहीं जाता इन्वेस्टर के सामने, क्वेश्चन के आंसर्स नहीं पता है उनको, तब उनको देकर भेजते हैं। हम उनको प्रॉपर रेडी करके भेजते हैं, क्योंकि हमको पता है इन्वेस्टर क्या पूछने वाले हैं। डेटा रूम जो बोलते हैं, जो डेटा इंफॉर्मेशन मांगते हैं इन्वेस्टर्स, वो हम उनको पहले से रेडी करके रखते हैं। ये डेटा रेडी रखिए, क्वेश्चन के आंसर्स रेडी रखिए। आपका बिजनेस सही कर रहे हो आप वो सही इंसान हो, यू आर गुड एट योर व्हाट यू डूइंग, बट यू नीड टू बी रेडी विद फॉलोइंग थिंग्स। सो वी मेक यू रेडी फ्रॉम अ पेन टू अ पियानो व्हेन इट कम्स टू योर फंड रेजिंग। तो ये तो आपका हो गया आपका रेडीनेस। रेडीनेस के अलावा वेंचर वुल्फ वर्क्स विद मोर देन 5000 इन्वेस्टर्स अक्रॉस द ग्लोब, है ना। सो मेरे करियर में मैंने 5000 इन्वेस्टर्स के साथ रिलेशन बिल्ट अप किया हुआ है, राइट। सो आपको पैसे की जरूरत है, यस, एंड दैट्स टेकन मी अ लॉन्ग टाइम टू बिल्ड दैट, 20 years. एब्सोल्युटली। सो अगेन you will not be able to build relation with anybody overnight. Yes. वक्त लगता है, एक भरोसा लगता है, एक ट्रस्ट लगता है, उसके बाद जाके रिलेशन बनना शुरू होता है। तो इतने सालों पे हमने more than 5000 इन्वेस्टर्स हमारे पास है। सो आपको फंड रेज करना है, एग्जांपल के तौर पे एंटरटेनमेंट सेक्टर, ठीक है। सो आई नो एग्जैक्टली कौन से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे ये सेक्टर। आपको रेज करना है फॉर एग्जांपल $500,000, तो मुझे पता है कौन से इन्वेस्टर्स की टिकट साइज $500,000। तो मैं एग्जैक्टली वही इन्वेस्टर्स को जिनको एंटरटेनमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना है और जिनका टिकट साइज भी $500,000 है, उनसे कनेक्ट करवाऊंगा। तो आपका काम काफी आसान हो जाता है। आपके पास पूरा नेटवर्क है। परफेक्ट, हमारे पास पूरा नेटवर्क रेडी है ना। यहाँ पे क्या बेनिफिट्स है, आपको शायद पता भी नहीं है वो इन्वेस्टर कौन है। क्यों? क्योंकि आपका काम है नहीं, आप ढूंढने निकलोगे तो ढूंढ भी शायद नहीं पाओगे, पर हमारा तो रात दिन का काम ही है। तो जैसे आपके पीछे एक टीम है, वैसे मेरे पीछे भी एक बड़ी टीम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, R&D की। सो मैं यहाँ पे बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ, पर मेरे पीछे मेरी R&D टीम अभी भी काम कर रही है इन ऑफिस, जो नए इन्वेस्टर्स ऑनबोर्ड कर रहे हैं, जो नए इन्वेस्टर्स टैप कर रहे हैं मार्केट में, है ना। उनके साथ फिर मैं रिलेशन एस्टैब्लिश करता हूँ मेरे एंड से।
सो मेरी टीम मुझे रेडी करके देती है कि देवांग सर ये नए इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, आई थिंक वी शुड टॉक टू देम। फिर मैं अप्रोच करता हूँ उनको कि दिस इज देवांग राजा हियर, वी हैव फॉलोइंग डील्स फॉर यू, कैन वी गेट इन टच, वैसे करके फिर वहां से रिलेशन बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो हम एंटरप्रेन्योर्स को हर एक चीज में जहाँ पे उनको हेल्प, सपोर्ट, गाइडेंस, मेंटोरिंग जो भी लगता है एक बिजनेस डेवलप करने के लिए और उसके बाद फंड रेज करने के लिए, वहां पे हम सारी जगह पे हेल्प करते हैं। ये हो गया आपका इनिशियल फंड रेज। हम ग्रोथ स्टेज कंपनीज को, अगर आप एसएमई हो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हो, या एमएसएमई हो, व्हिच इज योर माइक्रो, ओके, आपको पब्लिक मार्केट से पैसा रेज करना है तो वहां पे भी हम आपको हेल्प करते हैं। आपको एसएमई आईपीओ और फुल फ्लेज आईपीओ करना है तो वहां पे भी हम आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ, सपोर्ट के साथ हेल्प कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, अगर आप ग्रोथ स्टेज में हो, आपको पब्लिक मार्केट से पैसा रेज नहीं करना है और आपको प्राइवेट इक्विटी में भी शायद पैसा नहीं मिल सकता क्योंकि आपके बिजनेस में वैल्यूएशन गेम नहीं है, राइट, तो देयर वी कैन हेल्प यू विद प्राइवेट डेट एज वेल, वेंचर डेट, प्राइवेट डेट, बैंक, एनबीएफसीज, प्राइवेट लेंडर्स जो डेट पे पैसा देते हैं, है ना। तो हमारे पास सारे टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, सारे कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं, सारे सेक्टर में इन्वेस्टर्स हैं और सारे स्टेज में इन्वेस्टर्स हैं। तो आप कोई भी स्टेज पे, कहीं भी कोई भी टाइप की कंपनी रहे, कोई भी सेक्टर में, कोई भी स्टेज पे, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, राइट। वाह दोस्तों, इतनी सारी जगह से जो पैसा मिल सकता है आपके स्टार्टअप, आपके बिजनेस के लिए, तो मेरे को तो नहीं मालूम था, पर क्या आपको मालूम है? बताइए कमेंट बॉक्स में। तो भी देवांग सर ये बताइए, जो आपकी वेबसाइट का नाम वेंचर वुल्फ है, पर आपके जो मुंबई वाले जो उधर लिखा था पोस्टर, वो वुल्फ डेन लिखा था, तो उसमें क्या डिफरेंस है? करेक्ट। सो वेंचर वुल्फ जो है दैट इज अ पेरेंट कंपनी, दैट इज द मेन कंपनी। अब ये जो कंपनी है वेंचर वुल्फ, वी आर एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म, फंड रेजिंग कंसल्टेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब अंडर वेंचर वुल्फ वी हैव क्रिएटेड अ ब्रांड वेयर वी डू इन्वेस्टर समिट, जहां पे हम इन्वेस्टर समिट करते हैं, है ना, जहां इंडिया के अक्रॉस द ग्लोब के टॉप नॉच इन्वेस्टर्स आते हैं। We conduct a proper summit where they are there, we hear their views, we understand what they want to do in future, उन्होंने कैसे पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, क्या करना चाहते हैं और कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। जो वुल्फ डेन इन्वेस्टर समिट है, यहाँ पे स्टार्टअप्स भी आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी आते हैं, वो पिच करते हैं और वहाँ इन्वेस्टर्स रहते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हो क्या कर रहे हैं और वहाँ पे फंड रेज कर सकते हैं। फंड रेजिंग के अलावा बिजनेस नेटवर्किंग करके आप बिजनेस भी ग्रो कर सकते हो वुल्फ डेन में आके, है ना। तो मुंबई में हमारा इवेंट हुआ था, जैसे आपने बताया, वैसे आपका रिसर्च काफी अच्छा है बाय द वे। तो मुंबई में हमारा इवेंट हुआ था 20th मई को, एंड सम टॉप नॉच इन्वेस्टर्स ऑफ द कंट्री हैड कम देयर, राइट। तो अभी मुंबई में हो गया इवेंट, अब पुणे में कर रहे हैं। हाँ सर, तो आपका जो मुंबई वाला था उसके फोटोज देखे थे मैंने, तो उसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते जैसे कि आपने बोला, तो मेरे को कुछ इन्वेस्टर्स के नाम मालूम है, जैसे कि पहले तो है प्रदीप पेशकर सर और अजय ठाकुर सर के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। तो प्रदीप पेशकर सर कौन है? प्रदीप पेशकर सर सेंट्रल मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उनके बोर्ड मेंबर है एमएसएमई के, जो रेगुलेशंस बनाते हैं, स्कीम्स बनाते हैं बिजनेसेस के लिए, राइट। ही इज वन ऑफ द कोर मेंबर ऑफ दैट टीम सेंट्रल गवर्नमेंट में, है ना। इतने बड़े सर है, अपने इवेंट में आए थे, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम, राइट। वो आए, उन्होंने अपना टाइम दिया, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। मुंबई में आए थे, ही वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर आवर मुंबई इवेंट। पुणे के इवेंट में भी आने वाले हैं। उनका प्रेजेंस और उनकी स्पीच ही इतनी एनलाइटनिंग रहती है कि स्टार्टअप्स और बिजनेसमैन को बहुत ही अच्छा लगता है, एंड दे गेट वेरी मोटिवेटेड आफ्टर हियरिंग इट, राइट। दूसरा आपने बताया अजय ठाकुर सर, सो अगेन वी आर वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू अजय ठाकुर सर फॉर कमिंग टू आवर मुंबई इवेंट। अजय ठाकुर सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, राइट, उसके स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के हेड है ना, बहुत बड़े लेवल के आदमी है। वो भी आए थे, उन्होंने इवेंट में आके समझाया सबको कि एसएमई आईपीओ में कैसे फंड रेज कर सकते हैं और एसएमईज क्या क्या कर सकते हैं, स्टार्टअप्स में और क्या क्या कर सकते हैं, फंड रेजिंग में क्या क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं। उनकी स्पीच भी जो थी स्टैंडिंग ओवेशन वाली थी, प्रदीप पेशकर के जैसे, राइट। तो ये दोनों आए थे, दोनों आने वाले, बोथ ऑफ देम आर गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर आवर पुणे इवेंट एज वेल, प्रदीप पेशकर सर और अजय ठाकुर सर, है ना। तो दोस्तों, दो इन्वेस्टर्स के नाम जाने अभी हम लोगों ने। तो अभी जो इन्वेस्टर्स समिट हुई थी देवांग सर की वुल्फ डेन कंपनी की मुंबई के अंदर, उसके अंदर और भी लोग आए थे, जैसे कि कपिल हिंगोरानी सर, और फिर उसके बाद अंकुर शाह सर, फिर उसके बाद अश्विन राघुराम सर, विनोद केनी सर, फिर उसके
उसके बाद करण मित्तल सर आए थे, इमरान खान आए थे, परमी जोशी मैडम आई थी, उसके बाद तेजस्विनी गुप्ता मैडम आई थी, उसके बाद महावीर प्रताप शर्मा आए थे सर, और निमिष ठाकर सर आए थे, और अलग अलग। तो आप बताइए देवांग सर। सो विवान, आपका रिसर्च सही में बहुत ही बढ़िया है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये सारे इन्वेस्टर्स आए थे, जैसे आपने लिया नाम कपिल इंगोरानी सर, अंकुश शाह सर, राइट। ये फैमिली ऑफिसेस थे, राइट। सम ऑफ द टॉप नॉच फैमिली ऑफिसेस ऑफ द कंट्री हैड कम टू आवर इवेंट। फंड हाउसेस, QI वेंचर्स, भारत इनोवेशन फंड, राइट। प्लेंटी ऑफ इन्वेस्टर्स वर देयर, एंजल इन्वेस्टर्स थे, रेन के टाई के महावीर प्रताप शर्मा सर आए थे, ठीक है। निमिष ठक्कर सर, बिग बुल इन्वेस्टमेंट के, सो काफी सारे इन्वेस्टर्स आए थे। मुंबई वाज अ हाउसफुल इन्वेस्टर समिट दैट वी सॉ। पुणे में उससे भी बड़ा इवेंट होने वाला है, राइट। और इससे काफी और ज्यादा इन्वेस्टर्स आने वाले हैं पुणे में भी। तो सर क्या आपको भी इनवाइट कर रहा हूँ, आपको आना है, आओगे ना? तो सर आप उनको बोल दीजिए कि मेरे भी पॉडकास्ट में आ जाए, मेरे को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप आइए, मिलवाता हूँ मैं उनसे, है ना, और फिर बात कीजिए और इनवाइट कीजिए उनको। They'll be more than happy to come over to your podcast. Brilliant. Right, friends. So I would want to invite all of you as well to Wolf Den Investor Summit that we are doing in Pune. The initial Wolf Den Investor Summit that we did in Mumbai was a houseful session. We had some top-notch speakers and investors attend the Mumbai event. Now we will have even more speakers and more investors attending the Wolf Den Investor Summit. Pradeep Peshkar sir from the Central Ministry and Ajay Thakur sir, who is the head of Bombay Stock Exchange Startups and SMEs, are the keynote speakers for the event. I invite all of you to not miss this chance. Come one, come all, make the best use of it, network and raise funds at Wolf Den Investor Summit Pune. Welcome all. दोस्तों चलिए मैं अभी सम अप कर देता हूँ सारी चीज जो भी हमने समझा। तो दोस्तों जो है हमने अलग अलग चीजें समझी। आई होप कि आपको जो बहुत सारी लर्निंग मिली होगी, बहुत सारी नई चीजें, न्यू चीजें जो आपको सुनने को मिली होगी। आपको भी कुछ लोगों को पता चला होगा कि इतने सारे तरीकों से भी आप फंडिंग ले सकते, कौन से तरीके रहते हैं फंडिंग्स के, ये सब जानने को मिला होगा। तो जो है मैं अभी पूछना चाहता हूँ देवांग सर से। देवांग सर, मैं भी एक स्टार्टअप, तो मेरे को क्या फंडिंग मिलेगी? बिल्कुल विवान, आपके लिए तो फंडिंग रेडी है, आ जाइए। आपके तो पिच डेक में खुद बनाऊंगा मेरे हाथों से, है ना। सो कोई भी एंटरप्रेन्योर आए, वेंचर वुल्फ, इट्स मोर, वी वेलकम ऑल द एंटरप्रेन्योर्स। आप भी आइए विवान, या। एंड टुडे आवर कंट्री नीड्स मोर एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू, राइट। सो वेलकम टू वेंचर वुल्फ। थैंक यू, थैंक्स विवान, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू विवान, थैंक्स। दोस्तों आई होप कि आपको जो है बहुत सारी चीजें जो है लर्निंग के लिए मिलेगी। और दोस्तों जो है अलग अलग चीजें आज हम लोगों ने एक्सप्लोर करी जो लोगों को नहीं मालूम था, वो लोगों को और जो है ओपन माइंड हो गया होगा, जो लोग स्टार्टअप करते, जो भी एंटरप्रेन्योर्स है। तो दोस्तों जो है ये पॉडकास्ट विद विवान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आते रहे और ऐसे जो है नॉलेजफुल पॉडकास्ट वीडियोस जो आप देखते रहे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब वीडियो। थैंक यू।